नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ शशि शर्मा। चलिए ग्रुप करते खबरों की ओर। इंडियन ऑयल कैंपस और अररिया कॉलेज के समीप स्थित एससीपी स्टूडेंट्स करियर प्लेटफॉर्म ने एक बार फिर इंटरमीडिएट परीक्षा में ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान स्थापित की है। इस वर्ष संस्थान की छात्राओं ने न केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन किया बल्कि जिले के टॉप स्थानों पर अपना दबदबा बनाकर बेटियों की सफलता का नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस वर्ष सुहानी कुमारी ने 500 में से 463 अंक प्राप्त अररिया जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। वहीं आंचल गुप्ता ने भी 463 अंक प्राप्त कर सुपौल जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। दोनों छात्राओं ने पूरे बिहार राज्य में 16वां स्थान प्राप्त कर संस्थान और क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसके अलावा फसाना परवीन ने 456 अंक लाकर अररिया जिले में तृतीय स्थान प्राप्त किया। खास बात यह रही कि जिले के टॉप तीनों स्थानों पर छात्राओं ने कब्जा जमाया, जो बेटियों के बढ़ते शैक्षणिक सशक्तिकरण का प्रतीक बना। इस उपलक्ष्य पर एससीपी परिवार के द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और अगर परिणाम की बात की जाए तो इस वर्ष संस्थान ने कई विद्यार्थियों ने 400 से अधिक अंक प्राप्त कर शानदार प्रदर्शन किया। प्रमुख सफल विद्यार्थियों में मोहम्मद कामरान 449, देवराज 444, आमिर जफर 439, अंकित कुमार झा 438, आदित्य 436, विशाल कुमार 435, मोहम्मद सादिक 470, अनुज कुमार 415, छोटी चांद 413, नवनीत कुमार 413, सुमित शर्मा 412, हर्ष कुमार 411, पायल 410, सदान आलम 408, लाल बाबू 405, जोया 405, नूर आलम 404, आयुष पूर्वे 400, रुपेश कुमार 400 एवं मिली रानी 400 शामिल है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 220 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की है। रिजल्ट पर निकली भव्य शोभा यात्रा पूरे शहर में दिखा उत्साह। इस ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में एससीपी परिवार द्वारा एक भव्य रिजल्ट सेलिब्रेशन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसने पूरे शहर का ध्यान आकर्षित किया। यह शोभा यात्रा एससीपी कैंपस से शुरू होकर शीतल शाह गोलंबर पहुंची, जहां विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक नारे लगाते हुए अपनी खुशी जाहिर की। इसके बाद यात्रा महिला कॉलेज मार्ग से गुजरते हुए मुख्य सड़क एनएच पर आगे बढ़ी और कॉलेज चौक पर कुछ समय के लिए रुकी। यहां से यात्रा आगे बढ़ते हुए बगीचा चौक और पटेल चौक होते हुए पुनः एससीपी कैंपस पहुंची। पूरे मार्ग में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं स्थानीय लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जगह जगह लोगों ने सफलता पर खुशी जाहिर की और छात्रों का उत्साहवर्धन किया। कैंपस वापस पहुंचने के बाद सफल विद्यार्थियों के साथ भव्य फोटो सेशन आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने अपने इस गौरवपूर्ण क्षण को यादगार बनाया। इसके साथ ही सभी छात्रों के बीच नाश्ता वितरण, स्नैक्स किया गया और आपसी खुशी साझा की गई। संस्थान ने फिर दोहराई सफलता की परंपरा। परिणाम घोषित होते ही पूरे संस्थान में खुशी की लहर दौड़ गई। संस्थान के निदेशक सुमित वर्णवाल एवं दिव्यांशु कश्यप ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एससीपी पिछले 7 वर्षों से लगातार बेहतरीन परिणाम दे रहा है और वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 में भी संस्थान ने जिला टॉपर एवं स्टेट रैंकर्स दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर गर्व जताया कि इस वर्ष जिले के टॉप 3 स्थानों पर बेटियों ने सफलता प्राप्त की है, जो स्थान की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की मेहनत का परिणाम है और इसी वजह से इस शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है और यहाँ पे हम 11-12 एससीपी में दोनों किए हैं और पूरे टीम एससीपी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके बिना तो ये सब संभव नहीं हो पाता कभी भी। मतलब आधा मेरा मेहनत है तो आधा सर लोगों का मेहनत है। मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आने वाले छात्रों को क्या कहना चाहते हैं? आने वाले छात्रों को यही हम कहना चाहेंगे कि मेहनत करके कुछ भी हासिल किया जाता है और सही तरीके से मेहनत, ऐसा नहीं बस पढ़ रहे हैं। मतलब एक स्ट्रेटेजी बना के मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या नाम आपका?
मेरा नाम शिवानी कुमारी है। कितना मार्क्स आया? मेरा 430। मतलब मेरे से जो जूनियर स्टूडेंट है उसके लिए मैं हम यही करना चाहते हैं कि वो भी अच्छा से पढ़ाई करें, मेहनत करें और सर के हर एक बात को फॉलो करें। कोचिंग संस्थान का कितना योगदान रहा और आपके माता पिताजी का कितना योगदान रहा? पूरे एससीपी टीम को हम ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं और बहुत सपोर्ट किए हैं और हर मोटिवेट करते थे और अच्छा से मेहनत करवाते थे और हमेशा मेहनत करने बोलते थे और हम भी मेहनत किए और मेरे पेरेंट्स को भी हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। क्या नाम है? फसाना परवीन। कितना मार्क्स आपको? मेरा 456। पूरा सपोर्ट था मेरी फैमिली का, सर का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। कभी भी जब हम डिमोटिवेट होते थे तो सर मोटिवेट करते थे, बताते थे हमको ऐसे करना, अगर कुछ गलती हम किए हैं तो सर बोलते थे कि इसको ऐसे ठीक करना है तब आपका नंबर अच्छा आ सकता है। अगर हम कभी भी डिमोटिवेट होते तो सर तो मोटिवेशन सर पूरा देते थे। घर वालों का कितना सपोर्ट मिला? घर वालों का मेरा पूरा सपोर्ट था, इसलिए तो हमको बाहर भेजी है। बाहर लड़कियों को यहाँ बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता है, लेकिन मेरी मम्मी पापा हमको यहाँ बाहर पढ़ने के लिए भेजे हैं। आगे क्या उद्देश्य है? आगे मेरा उद्देश्य में हम एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं? जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं वो अपना मेहनत जारी रखें। अगर मेहनत करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आंचल गुप्ता। कितना मार्क्स आया है? मेरा 463। सुपौल डिस्ट्रिक्ट की मैं सेकंड रैंकर हूँ। जो भी बच्चा मेहनत कर रहा है या जो करता है उसका रिजल्ट आता ही है और ये लोग करके दिखाए हैं। और जो पीछे एक लेगेसी रहा है एससीपी का, जो 2021 से लेके अभी तक है, जो फर्स्ट बैच से लेके अभी तक का जो लेगेसी रहा है वो इन लोग बरकरार रखी है। और सबसे यूनिक चीज़ हमारे लिए ये है कि इससे पहले जो एससीपी के अंदर जो स्टेट रैंकर्स या जो डिस्ट्रिक्ट रैंकर हो रहे थे वो लड़के हो रहे थे। इस बार लड़कियां हैं और वो भी एक नहीं 3 लड़कियां हैं और उसमें भी एक डिस्ट्रिक्ट नहीं 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा बात है कि अररिया से पढ़ा हुआ बच्चा अररिया डिस्ट्रिक्ट तो साथ के साथ सुपौल डिस्ट्रिक्ट से भी वो अच्छा कर रही है। और जो एक इस सोसाइटी को खास करके जहां हम सीमांचल में पढ़ा रहे हैं वहां पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरत है कि अवेयरनेस चाहिए पढ़ाने के प्रति। लोग लड़की को तो पढ़ाने का ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन 12th के बाद उसको घर में बिठा देते हैं या फिर हायर स्टडीज़ के लिए जैसे लड़कों को भेजा जा रहा है वैसे नहीं भेज रहे हैं। तो आज इसी कारण से एक छोटा सा हम लोग रोड शो भी कर रहे हैं इन सारी बच्चियों के साथ, जो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर लड़कियों का जो पंख है उस पंख को आप कुतरिए मत। ये आपके चैनल के थ्रू हम सारे पेरेंट्स को कहना चाहेंगे, कुतरिए मत। उनके पास भी उड़ने का मौका दीजिए, उनके पास भी वही हुनर है जो वो कर सकती है, तो उनको मौका दीजिए। ये बात हम आपके सामने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लास्ट की ईयर्स में हमारे पास से कुछ बच्चियाँ बहुत अच्छा की थी 12th के अंदर और उसके बाद कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे CUET का एग्जाम है और भी बहुत एग्जाम्स में अच्छा की थी, VCEC में अच्छा की थी, लेकिन उनके पेरेंट सब कुछ सही होने के बावजूद भी नहीं भेजे। इवन कुछ बच्चियों का हम लोगों ने खुद से एडमिशन करवाया था एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन पेरेंट उसको नहीं भेजे। तो हम आज के आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये बच्चियां उतना ही डिजर्व करती है जितना कोई एक लड़का डिजर्व करता है। लड़कों के केस में हम जनरली बात करें, बच्चा अगर बहुत अच्छा नहीं भी करता है फिर भी पेरेंट तैयार होते हैं कि ठीक है लड़का है कहीं भी जा सकता है। लड़की क्यों नहीं जा सकती है? ये लड़की अपने पेरेंट को अगर बिहार ऑफिस तक ले जा सकती है, पटना ले जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट में रैंक लगा सकती है, स्टेट्स में रैंक दे सकती है, तो वो एग्रीकल्चर में क्यों नहीं जा सकती है? वो नीट के लिए क्यों नहीं तैयारी कर सकती है? वो जेईई के लिए क्यों नहीं कर सकती? वो इंडिया के किसी कोना में क्यों नहीं जा सकती है? तो ये मेरा क्वेश्चन भी आपके थ्रू इस सोसाइटी में कि उनके पास भी पंख है, उनको भी उड़ने का मौका दीजिए। सारी लड़कियां एक जैसे नहीं होती है, कुछ वैसे लड़कियां हैं जो दुनिया को बदलना चाहती है, उसके अंदर हुनर होता है, तो कृपया करके उनके हुनर को मारा नहीं जाए। ये मैसेज है हमारे थ्रू, हमारे पूरी टीम एससीपी के थ्रू आपके चैनल से। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर या स्टेट्स के अंदर रैंक लाई है वो हमारा भी मनोबल बढ़ाई है। और जो लास्ट ईयर हमारे साथ जो छोटा सा वो घटना जो घटा, जिससे हम लोग को भी लगा कि शायद लड़कियां को कितना भी पढ़ा लो अल्टीमेटली उनको घर में ही बैठाते हैं लोग, तो हमारे लिए भी ये डिमोटिवेशन का मौका था या डिमोटिवेशन का पल आ गया था। लेकिन ये फिर से हमारे जो डिमोटिवेशन का चीज़ था, ये समझ लिए कि जो हमारा आग था वो लगभग बुझने वाला था। उन लोगों ने 3 लड़कियों ने मिलकर के ऐसा इसमें घी डाला, और ये 3 ही नहीं, हमारे पास एक पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है टॉपर का। उस टॉपर की लिस्ट में बहुत सारी लड़कियां, और सिर्फ एससीपी की ही नहीं बात करें, अगर बिहार में भी बात करें तो बिहार में 25 टॉपर का जो टॉप 5 में लिस्ट है उसमें 19 लड़कियां हैं। तो ये हर जगह पे आपको दिख रहा है। हमारा लड़कों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि बहुत टाइम पे वो सुविधाएं या वो चीज़ें जो मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए फैमिली की तरफ से, वो बहुत जगह पे नहीं मिलता है। इसलिए हम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि प्लीज़ ये काम मत करिए। एटलीस्ट अगर बढ़ती है लड़कियां उनको बढ़ने दीजिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको 25,000 रुपया मिलेगा इसलिए 12th पास नहीं कराना है, इसलिए कराइए कि वो जीवन में अपने पाँव पे खड़ा हो पाए, किसी के अंदर वो रह करके नहीं जिए जिंदगी।